स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ह्यूमन बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन ह्यूमन हार्ट के बारे में. So in this video we'll be talking about the anatomy and the morphology of the human heart, and in the next video I'll be talking about the physiology and mechanism of this pumping organ, and in the upcoming videos I'll be completing this series by finishing the cardiovascular diseases and their treatment. So let's start with the human heart. So let's start. ह्यूमन हार्ट बेसिकली आपको देखने में कैसा लगता है, ये ट्रायंगुलर इन शेप है. इसका जो शेप है वो आपका ह्यूमन फिस्ट से काफी रिजेंबल करता है. इसकी अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज आपका ये 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है. ये हमारे डायफ्राम के ऊपर हमारी थोरैक्स की जो मिड लाइन है उसके नजदीक सिचुएटेड रहता है. ये आपका मीडिया स्टर्नम पे लोकेटेड रहता है. ठीक है ना. मीडिया स्टर्नम क्या है आपका, आपके स्टर्नम से लेकर वर्टिब्रल कॉलम तक का एक आपका लंग्स के बीच में एक रीजन होता है, वहां पर आपका ह्यूमन हार्ट सिचुएटेड रहता है. अब हम ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ह्यूमन हार्ट आपका ट्रायंगुलर इन शेप है, आप देख सकते हैं. और इसको समझने के लिए देखिए काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है. इसको समझने के लिए आप इसे 4 चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं. ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. जो फर्स्ट के 2 अपर चैम्बर्स हैं इन्हें आप एट्रियम्स भी कहते हैं या आप इन्हें ऑरिकल भी कहते हैं. इन्हें ऑरिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस एट्रियम की जो इनर सरफेसेस होती है उसका स्ट्रक्चर डॉग्स एयर से काफी रिजेंबल करता है, इसीलिए इन्हें ऑरिकल भी कहा जाता है. ये जो दोनों अपर चैम्बर्स हैं इनका काम होता है ब्लड को रिसीव करने का. ये 2 चैम्बर्स हार्ट के सबसे पहले ब्लड को रिसीव करते हैं. ओके, दिस इज द राइट एट्रियम और ऑरिकल एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल. इन दोनों में सबसे पहले आपका हार्ट की ब्लड की एंट्री होती है. ठीक है, इन्हें आप एंट्री हॉल्स के नाम से भी जानते हैं. उसके बाद आता है हमारे ये नीचे के 2 इंफीरियर चैम्बर्स जिन्हें आप वेंट्रिकल्स कहते हैं. इनका काम होता है एट्रियम्स के थ्रू एम्प्टी किए हुए ब्लड को रिसीव करना और उसके बाद उसे पंप करना. हमारा जो हार्ट है ये बेसिकली एक पंपिंग ऑर्गन है. बेसिकली इट्स अ पंपिंग ऑर्गन. सो द मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज टू पंप द ब्लड. नाउ यू कैन सी, मैंने यहाँ पर लेफ्ट और राइट एट्रियम्स को मेंशन किया हुआ है. इसका मतलब ये है कि ह्यूमन हार्ट में 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है. सो ह्यूमन हार्ट के इस दोनों साइड्स को डिवाइड करने वाली जो वॉल है इसे आप सेप्टम कहते हैं. ओके, दिस सेप्टम डिवाइड्स द ह्यूमन हार्ट इनटू लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड. अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की कवरिंग की, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. सो इसके चारों ओर एक वॉल का या फिर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का होना बहुत जरूरी है. तो पेरिकार्डियम जो है इसकी आउटर कवरिंग का नाम है, जो इसे कन्फाइन करती है. ये अपनी पोजीशन में इसी पेरिकार्डियम की वजह से बना रहता है. ये पेरिकार्डियम जो है ये फर्दर आपका 3 लेयर से मिलकर बनी होती है. ठीक है, सबसे पहले आती है एपिकार्डियम, फिर आती है बीच में मायोकार्डियम और बाहर आती है आपका एंडोकार्डियम. सबसे अंदर वाली होती है एपिकार्डियम, मिडिल वाली होती है मायोकार्डियम और आपका सबसे जो अंदर की तरफ है दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम. इन तीनों लेयर से मिलकर तैयार होते हैं आपकी पेरिकार्डियल वॉल. अब एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, पेरिकार्डाइटिस. पेरिकार्डाइटिस का मतलब क्या है, किसी भी टर्म के पीछे अगर आइटिस लगता है, देखिए इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन. अगर आप कभी सुन रहे हैं मायोकार्डाइटिस, इसका मतलब है मायोकार्डियल वॉल में इन्फ्लामेशन हुआ है. अब अगर आप सुन रहे हैं पेरिकार्डाइटिस, इसका मतलब पेरिकार्डियम में जो ह्यूमन हार्ट की आउटर वॉल है उसमें कोई इन्फ्लामेशन हुआ है. ठीक है, सो समटाइम पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि अगर पेरिकार्डाइटिस है तो उसमें भी कभी कभार हार्ट रेट काफी फास्ट हो जाती है, तो पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि इट्स अ हार्ट अटैक और समथिंग एल्स. सो बेसिकली इट्स अ पेरिकार्डाइटिस. ये 2 तरीके से होता है, एक्यूट और क्रॉनिक. उसको मैं आपको जब कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बताऊंगी वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे. आगे चलते हैं. ह्यूमन हार्ट के जो ये 4 चैम्बर्स हैं, 2 अपर चैम्बर्स और 2 लोअर चैम्बर्स, इनके बीच में आपके वॉल्व्स होती हैं जो आपके जब एक बार ब्लड आपका एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ जाता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं. तो जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होता है उसको आप कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपका इसमें 3 कस्प शेप के स्ट्रक्चर होते हैं इस वॉल्व में. इट हैज 3 कस्प शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व. दूसरा इसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है ये वॉल्व, इसलिए इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहा जाता है. राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है इसीलिए आप उसे कहेंगे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. लाइकवाइज हमारा जो लेफ्ट साइड है ह्यूमन हार्ट का, उसके एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में भी बाइकस्पिड शेप का एक वॉल्व होता है. ठीक है, इसका जो शेप है ये बाइकस्प की तरह होता है, इसे आप बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं. इसे हम लोग मिट्रल वॉल के नाम से भी जानते हैं. इसे मिट्रल वॉल क्यों कहा जाता है,
क्योंकि जो बिशॉप्स होते हैं, बिशॉप्स मान ले आप समझ लीजिए कोई जो राजा महाराजा या फिर पहले के टाइम पे जो मंत्री हुआ करते थे वो एक तरीके की हैट पहनते थे, उसे मिट्रल भी कहा जाता है। तो ये जो वॉल्व है ये इसका शेप जो है वो उसी हैट की तरह होता है, इसमें 2 कस्प नजर आते हैं, इसलिए इसे बाइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लोकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हमारी इन दोनों की। तो ये है हमारी सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवास। सुपीरियर वेना केवास आपकी अपर बॉडी से इम्प्योर ब्लड को आपके राइट एट्रियम में एम्प्टी करवाती है। इंफीरियर वेना केवा आपकी लोअर बॉडी से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको आपके ह्यूमन हार्ट के राइट एट्रियम में एंट्री करवाती है। इसके बाद करते हैं एओर्टा। एओर्टा हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। यहाँ पर हमारा होता है ये जो आर्क जैसा दिख रहा है आपको, इसको आप आर्क ऑफ एओर्टा कहते हैं। ओके, इसमें से आपका ये एओर्टा निकलती है जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है हमारी पूरी बॉडी को थ्रू इट्स ब्रांचेस। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पोर्शन होता है हमारे एट्रियम में। हमारी जो एट्रियम की वॉल्व होती है यहाँ पर आपका ऐसे नोड पाया जाता है। ऐसे का फुल फॉर्म होता है सिनो आर्ट्रियल। तो ये नोड आपके एट्रियम की वॉल पे अटैच रहता है। इसको आप नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। यानी कि अगर ऐसे नोड में प्रॉब्लम होगी तो ह्यूमन हार्ट की जो पंपिंग है या उसकी जो बीटिंग प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो पेसमेकर का काम होता है हमारे जो हार्ट रेट है उसको नॉर्मल बनाए रखना। तो सिनो आर्ट्रियल नोड जो है वो नेचुरल पेसमेकर की तरह एक्ट करता है और ह्यूमन हार्ट की जो बीट है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। फिर आता है हमारा एक एवी नोड। ये क्या है ऐसे और एवी नोड मैं आपको बता दूं, ये देखिए हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो एक इलेक्ट्रिक मशीन की तरह है, ठीक है ना। पंपिंग ऑफ ब्लड तो करता ही है, लेकिन इसकी जो ब्लड पंपिंग के पीछे मैकेनिज्म है उसको रेगुलेशन करती हैं हमारी नर्व्स। तो जो सिनो आर्ट्रियल नोड है यहीं से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो स्टार्ट होता है। सिग्नल्स यहीं से जाते हैं ताकि एट्रियम्स जो है और वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक रिदमिक साइकिल को परफॉर्म करके ब्लड को पंप आउट कर सकें। अगर ऐसे नोड खराब हो जाएगा तो सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा ह्यूमन हार्ट की उसे कब पंप करना है। चलिए बात करते हैं अब हमारे एवी नोड की। तो एवी नोड कहाँ प्रेजेंट रहता है? एवी नोड जो है हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी कहा जाता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से इधर को आप ये देख रहे होंगे, दिस इज दी बंडल्स ऑफ हिस। इसको आप बंडल्स ऑफ हिस कहते हैं। ये बंडल्स ऑफ हिस जो है वो एवी नोड से निकलते हुए आपका नीचे राइट वेंट्रिकल की तरफ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो वेंट्रिकल्स की दीवारें हैं उन दीवारों को कवर करते हुए ये देखिए ये जो मैं बना रही हूँ ब्रांचेस, इन्हें कहते हैं दिस इज द बंडल्स ऑफ हिस एंड दिस इज द पुरकिंजे फाइबर्स। ऑल दीज आर द पुरकिंजे फाइबर्स। ये सब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में मदद करते हैं ह्यूमन हार्ट को। और यही आपके इलेक्ट्रिकल बंडल्स जो है आपका फिर लेफ्ट हैंड साइड के वेंट्रिकल्स की वॉल को कवर करते हुए वहां तक भी सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं कि अब वेंट्रिकल्स को क्या करना है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की एक रिदमिक साइकिल को परफॉर्म करना है। दीज आर द पुरकिंजे फाइबर्स। ये क्या है? दीज आर दी पुरकिंजे fibers. These are very important for the conduction of human heart. Okay, so this is the structure of human heart. Okay, thank you.